नमस्कार। आज हम बात करेंगे नैतिक शिक्षा है क्या। लोग कहते हैं कि आप बताते हैं लेकिन नैतिक शिक्षा है क्या, इस पर आप नहीं बोल पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम नौकरी के माध्यम से आपको बताऊंगा आपको नैतिक शिक्षा है क्या। ये बताइए कि आज इतना ज़्यादा मशीन बन गया है, 50-100 लेबर का काम वो मशीन कर सकती है। इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आविष्कार हो गया, उसका उपयोग हम कर रहे हैं, फिर भी हम मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर परेशान हैं। इतना मशीनीकरण हो जाने के बाद इस आधुनिक युग में हम परेशान हैं। आखिर क्यों परेशान हैं? कभी आपने सोचा? नैतिक शिक्षा का अभाव होने के कारण हम मानसिक रूप पर और शारीरिक रूप पर दोनों तरह से परेशान हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे शिक्षा स्तर के ऊपर। आप इस समय मांग कर रहे हैं, इस समय क्या है, 2026 चल रहा है, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। और जो लोग सरकारी नौकरी जिनको मिल गया है, क्या वो सही काम कर रहे हैं समाज के लिए? सबसे शिक्षित तो वही हैं जो पढ़े और पढ़ने के बाद उनको सरकारी नौकरी मिल गई अच्छे पद का, डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, दरोगा बन गए, आईएएस बन गए, डीएसपी बन गए। उन लोगों को माना जाता है कि ये बहुत बड़े शिक्षित हैं। और जो पढ़ लिए काफ़ी लेकिन नौकरी नहीं लगा तो उनको तो कोई मानता नहीं है, पढ़े हैं, डिग्री है बस। लेकिन जिनको नौकरी मिल गई, जो अच्छी पढ़ाई करके, जो शिक्षा पाकर के जब उनको नौकरी मिल गई, वो कर क्या रहे हैं? आपको नौकरी मिलेगा तो आप करेंगे। जिनको मिल गया है, क्या वो अपने पदों का उपयोग कर रहे हैं? अपने पद का दुरुपयोग ज़्यादा, उपयोग कम। दरोगा आप बन गए, समाज को आप ज़्यादा नुकसान देंगे, फायदा कम देंगे। सत्ता की हनक चलेगी। जो पार्टी रहेगा, अगर उस पार्टी का विधायक बोल दिया, हाँ हेलो, अरे दुर्गा जी देखिए मेरा व्यक्ति गया है, देख लीजिएगा, बस सारे कानून और सारा शिक्षा और सारी नौकरी ताक पर, बस हो गया, विधायक जी की बात ओके हो गई। और आप जेल में चले गए, अगले व्यक्ति को छोड़ दिया गया क्योंकि विधायक का पावर लग गया। ये है हमारे देश की शिक्षा, यही शिक्षा है। इसी के लिए आप पढ़ लिख के डीएम बने हैं, इसलिए पढ़ लिख के आप दरोगा बने हैं, एसपी बने हैं। जिसको कहते हैं हम शिक्षित हैं, शिक्षित हैं, यही शिक्षा है। समाज को आप नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, फायदा कम दे रहे हैं। अगर यही शिक्षा है तो इससे अच्छा तो अनपढ़ ठीक है, जो चूचा बेचारा अपना खेती बाड़ी करेगा, अपना गोरू बैल देखेगा, छोटा मोटा काम कर लेगा, वो हजारों लोग को नुकसान तो नहीं ना करेगा। लेकिन आप शिक्षित हो गए, उसके बाद आपकी सरकारी नौकरी लग गई, बड़ा पद मिल गया, तो कितने व्यक्ति को आप नुकसान कर रहे हैं, कितने व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। और आप कहते हैं हम शिक्षित हो गए, मेरी नौकरी की, मेरी बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। अरे कर क्या रहे हैं? और आज के बच्चे मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, कौन? सरकारी नौकरी चाहिए। अरे जिनको मिल गया वो क्या कर रहे हैं? तुम भी उसी नौकरी के पाने की बात कर रहे हो, यानी कि वो खराब और तुम भी खराब। जिस दिन सरकारी नौकरी में कड़ाई कर दिया जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार आपकी गलती पकड़ेगी, आप जेल जाएंगे, नौकरी खत्म हो जाएगी। उस दिन आप सरकारी नौकरी मांगना बंद कर देंगे। है प्रावधान है, मैं मानता हूँ आपकी बात, प्रावधान है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वहाँ तक आप पहुँच पाते हैं, उनकी शिकायत बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है, सभी लोग नहीं करते। सरल बनाया जाए, पब्लिक जो शिकायत करे वो आसानी से कर दे, आसानी से सुनवाई हो अधिकारी के खिलाफ। ऐसा मंच, ऐसा कानून बन जाएगा तो जो ही आप शिकायत करेंगे, बस 1 महीने के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर उसकी जांच होगी, अगर वो गलती पाएगा तुरंत नौकरी खत्म और वो जेल जाएगा, और जो किया है उसके खिलाफ उसको पैसा मिलेगा। ये अभी तक नहीं बन पाया है कानून, बना है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा लंबा प्रक्रिया है, सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आप गए न्याय लेने के लिए, विधायक जी का फोन आ गया,
सांसद जी का फोन आ गया, बस हो गया, न्याय आपके साथ कर दिए। ये नैतिक शिक्षा है, इसको नैतिक शिक्षा कहेंगे, इसको शिक्षित कहेंगे आप। और सारे लोग इसी पर टूट पड़े हैं। उनको क्या गलत है क्या सही है कुछ नहीं, बस सरकारी नौकरी चाहिए। हम ज़्यादातर बात करेंगे पुलिस विभाग जो है, सुरक्षा तंत्र, और एक आता है इधर जमीन का, जिसमें एसडीएम डीएम बैठते हैं, जमीन का मामला देखते हैं। दो विभाग बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट है, और ये दो अगर सुधर जाए तो समाज में पूरी शांति व्यवस्था हो जाएगी। मैंने पहले कहा, मशीनें बन गई, मोबाइल आ गया, सारी व्यवस्थाएं बहुत आ गई कि हज़ारों व्यक्तियों का काम अकेले व्यक्ति कर रहा है, कितना सुगम हो गया। फिर भी हम मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से दोनों तरह से दुखी हैं। अगर इनको नैतिकता ज्ञान हो जाए कि हम जो काम कर रहे हैं, अगला आएगा तो वही काम करेगा। भाई आप अधिकारी हैं, आपके साथ तो नहीं होगा, बच जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे के साथ होगा, आपके जो भाई हैं उनके साथ वही होगा। वही सत्ता की हनक चलेगी, जिसकी सत्ता होगी उसी की बात चलेगी। जब विधायक और सांसद का ही बात चलेगा, दरोगा पुलिस डीएम एसडीएम सब उसी का बात मानेंगे, तो फिर डीएम एसडीएम रहने का क्या मतलब? सरकार इतना पैसा इतना क्यों दे रहा है? इतना बड़ा पद देने का क्या मतलब है? इतना ज़्यादा रुपया खर्च करने का क्या मतलब है? इन्हीं को बिठा दो तहसील स्तर पर, विधायक साहब को सांसद जो है जिला देख लें, विधायक साहब तहसील स्तर देख लें, बस न्याय हो जाएगा। जब उनके ही फोन पर सारी व्यवस्था चलेगी तो फिर क्या मतलब इतने अधिकार रखने का? और ये कमी क्या हो रही है? नैतिक शिक्षा के अभाव कारण हो रहा है। अधिकारी बन गए, दरोगा बन गए, एसपी बन गए, डीएम बन गए, हेलो आ गया फोन, बस बात खत्म हो गया। विधायक जी का विधायक जी कर दिखाए, बस हो गया। आप चिल्लाते रहिए, सुनेगा, जाओ लड़ो, लड़के आगे जाओगे तो फिर आओगे तो फिर देखा जाएगा। देखा कौन जाता है? किसके पास इतना टाइम है? गरीब व्यक्ति के पास किसके पास इतना रुपए है कि वो वहाँ तक जाएगा, हाई कोर्ट तक जाएगा अधिकारी के खिलाफ? कोई कोई जाता है तो वही बड़े लोग जाते हैं, तो ये सज़ा थोड़ा मिलती है, बहुत ज़्यादा सज़ा तो नहीं मिलती है। अगर ये समझ जाएं कि ये हम कर क्या रहे हैं, अरे हमारे भी भाई के लड़के हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हम जिस समाज का निर्माण करके जाएंगे वही तो घूम के मिलेगा। क्या दरोगा साहब के लड़के के साथ ऐसा नहीं होगा? दरोगा साहब रिटायर हो गए, बात खत्म हो गए। ऐसे दरोगा साहब रिटायर हुए जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अब उनका लड़का भी न्याय लेने जाएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहते नहीं ये चलेगा, ये चलेगा। मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे भाई बंधुओं को न न्याय मिले चलेगा, लेकिन मैं आज घूस लेकर के ही न्याय दूंगा। मैं आज घूस लूँगा, मैं नेता की ही बात मानूंगा, मुझे सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। दुख है इस बात की। अगर ऐसी व्यवस्था को हम शिक्षा कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम शिक्षित कह रहे हैं, तो ये तो न शिक्षा है न शिक्षित है। इससे अच्छा तो अनपढ़ ही रहने में ठीक है। लेकिन आप लोग तुले हुए हैं अधिकारी बनने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो समाज सुधार की बात करे मेरे सिवा। हमें तो लगता है मेरे सिवा कोई बात करता होगा। और उसी पर सारे टूटे हैं, नौकरी सरकार नहीं देगा। अरे यार, जो नौकरी पा गए वो क्या कर रहे हैं? समाज को ज़्यादा नुकसान, फायदा कम। अपने पद का उपयोग ज़्यादा, दुरुपयोग ज़्यादा, उपयोग कम। तो ऐसी व्यवस्था बना के जा रहे हैं, समाज को क्या बना के जा रहे हैं? यही शिक्षा मिला था आपको? ये सारी की सारी चीज़ नैतिक शिक्षा का अभाव होने के कारण हम गलत काम कर रहे हैं। अपने पद का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपने पद की गरिमा नहीं बनाए रख रहे हैं। बस पार्टी का फोन आ गया जो सत्ता में है और कुछ पैसा मिल गया, बस बात खत्म। कोई न्याय से कोई मतलब नहीं। हमारा लड़का भाड़ में जाए, हमारे लड़के को कुछ भी हो, हमारे परिवार का कुछ भी हो, हमको रुपया चाहिए और बस। ऐसी शिक्षा व्यवस्था तो होगी, ऐसी शिक्षा व्यवस्था से काम होगा। लेकिन सारे लोग टूट पड़े हैं, बस नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बस एक बड़ी सरकारी नौकरी मिल गई तो कोई बोलने वाला नहीं है। गलत करे सही करे सब सही है। अभी हम चोर थे, सरकारी नौकरी मिल गई तब घोटाला करेंगे, वो चोर थोड़ी कहलाएंगे, करके मजा लेंगे, क्योंकि घोटाला में तो कोई खराब काम होता नहीं है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हम बदलने की बात कर रहे हैं। 1 से लेकर BA तक नैतिक शिक्षा डाला जाए कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। अगर वो नहीं करते हैं तो समाज में कितना खराब संदेश जाएगा, समाज को कितना नुकसान होगा। ये तो आप दरोगा के माध्यम से, डीओ के माध्यम से या सरकारी कर्मचारी के माध्यम से आप समझ गए होंगे
आपको कितना बड़ा समाज का नुकसान करते हैं, न्याय नहीं देते हैं आपको, और उसके बदले कितनी मानसिक प्रताड़ना ये पब्लिक झेलती है, आप झेलते हैं। जब आपका काम ना हो, आप सही हो, ईमानदार हो, आपका काम ना हो, घूस लेकर के, पैसा लेकर के, पावर लेकर के दूसरे के पक्ष में फैसला दे दिया जाए। अरे कुछ लोगों को तो जेल में डाल दिया जाता है, मारते भी हैं। कोई गरीब व्यक्ति पहुंच जाए, किसी पावरदार व्यक्ति के खिलाफ उससे झगड़ा हो जाए, उसका पावर देकर उसको छोड़ देते हैं, आपको उठा के मारते हैं और जेल भी भेज देते हैं, सजा हो जाती है। बताइए उस व्यक्ति पे क्या गुजरता होगा कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी गलती थी ही नहीं, और मुझे जेल में डाल दिया, वो पावरफुल व्यक्ति तो छोड़ दिए, हमको मारे भी और जेल में डाल दिए, कई ठे धारा लगा दिए, मैं चिल्लाता रह गया, मेरा सुनवाई नहीं हुआ। बताइए इस समाज में जा रहा है, ये तो समाज भ्रष्ट हो गया। और जब कोई और अधिकारी बनेगा, दुर्गा के लड़का के साथ भी वही करेगा, एसपी के लड़के के साथ भी वही होगा। अरे वही उनका भी तो परिवार है, उनके गोती दे हैं, दयाद हैं, भाई के लड़के हैं, सारे लोग हैं। तो समाज में आप क्या देखे जा रहे हैं? एक बात बता दूं, सबसे बड़ा पिता सबसे बड़ा अधिकारी होता है। समाज का सबसे बड़ा पिता सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जितना ही बड़ा वो अधिकारी होगा, उतना ही बड़ा वो समाज का पिता होगा। पिता तुल्य होते हैं जो अधिकारी होते हैं, और जब पिता अन्याय निकल जाए, पिता घूसखोर निकल जाए, तो जो आपके नीचे जो बच्चे हैं, जो समाज है, वो घूसखोर नहीं निकलेगा। क्या वो गलत काम नहीं करेंगे? जब मेरे पिताजी इतने बड़े हो के ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। भाई जैसा करेगा पिता, वैसा ही करेगा पुत्र ना। अरे नहीं बहुत ज़्यादा करेगा, 60% तो करेगा, बस 60 हो गया, आधा ज़्यादा हो गया ना, 60% आधा से ज़्यादा हो गया, बस वो करेगा। ते मत भूलिए कि मेरे पिता है, वही पिता है। सबसे बड़ा पिता कौन? जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वही सबसे बड़ा पिता होता है, वो पूरे समाज का पिता होता है। और जो वही घूसखोर निकल जाए, वही सत्ता के हनक में आकर के, पावर में आके आपके साथ गलत काम करे, आपको मारा भी पीटा जाए, आपको फिर जेल में भेज दिया जाए, आपको जमीन के पक्ष में, आपके पक्ष में न्याय न मिले, कितना बड़ा तकलीफ होगा आपको। क्या चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था रहे जो चल रहा है? तो आप ऐसी नैतिक शिक्षा व्यवस्था लागू करें जो 1 से लेकर BA तक पढ़ाया जाए, कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेगा, कितना बड़ा समाज को लाभ देगा, और नहीं रहेगा कितना बड़ा नुकसान होगा, उसमें विधिवत लिखा हो, और उसको 1 से लेकर BA तक पढ़ाया जाए। सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। नहीं कानून पर कानून बनाते रह जाइए और मशीन पर मशीन बनाते रह जाइए, किसी को मानसिक सुख और शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। नमस्कार।